इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्या होता है। तो देखो विद्युत क्या होता है, आजकल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उपकरणों को चलाने व मशीनों को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को और मशीनों को चलाने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, विद्युत की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विद्युत के प्रकार। विद्युत के प्रकार कितने होते हैं, तो दो प्रकार की विद्युत होती है। एक गतिज विद्युत होती है जिसको काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी क्या होती है, स्टैटिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं गतिज विद्युत किसे कहते हैं। गतिज विद्युत जैसे गति में वह गति के कारण विद्यमान ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, यानी गतिज विद्युत धारा कहलाती है। गति गति का मतलब क्या होती है, प्रवाहित होना किसी भी चीज़ का, यानी कि इलेक्ट्रॉनों, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने वाली ही ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत होती है। और वो विद्युत धारा कौन सी होगी, आपकी गतिज विद्युत धारा होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो होती है वो होती है स्थितिज विद्युत, जिसका मतलब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्थिर अवस्था में विद्युत को ही अपन क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि दरी बिछी हुई वाले कमरे पर दरवाजा खोलने पर उनके हैंडल द्वारा झटका लगाना, वो स्थिर विद्युत का एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है कि कंघी द्वारा कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना, यानी कि जैसे अपने कोई कागज का टुकड़ा लिया और बालों पर लेते हैं अपन, और जैसे ही अपन उसके पास में लेके जाएंगे कागज को, तो वो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करने के दौरान जो जो प्रोसेस होता है, जो ऊर्जा उसमें पैदा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्थितिज विद्युत, यानी स्थिति में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला है विद्युत को समझना। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि विद्युत एक्चुअल होती क्या है, वर्किंग कैसे करती है। ठीक है, तो इसको समझना है तो कोई भी वस्तु जिसका भार उसका घेरता, सबसे पहले अपने को पदार्थ के बारे में जानना होता है। पदार्थ यानी कि मैटर क्या होता है, मैटर ये होता है कि कोई भी वस्तु हो जिसका भार हो, वह स्थान घेरता हो। पदार्थ अणु से बना होता है, किसका बना होता है, अणु से बना होता है, अणु परमाणु से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन्हीं में होता है। ठीक है दोस्तों, तो सामने ये चीज़ दे रखी है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसके होते हैं, ये किसमें होते हैं, परमाणु। और परमाणु से परमाणु क्या मिलकर बना होता है, अणु बना होता है, और अणु से अणु क्या बना होता है, पदार्थ बना होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये थोड़ा इस प्रकार से प्रक्रिया होती है, तब जाके अपन विद्युत के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, अगला पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट है इसका, अणु। अणु किसे कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे कणों से क्या मिलकर क्या बना होता है, परमाणु बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से परमाणु, परमाणु से अणु, और अणु से पदार्थ बना होता है। अब बात करते हैं अणु। अणु देखो तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये तीन महत्वपूर्ण कण कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर स्थित रहते हैं, नाभिक में। ये होता है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। इनको मूलकण कहते हैं, ये फिक्स होते हैं, किसी बल द्वारा यहाँ पर बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको मूलकण कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्र लगाता है। नाभिक के चारों ओर क्या, ये जो कक्षा दी रहती है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये चार कक्षा होती है, के होती है, एल होती है, एम होती है, और एन होती है। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन का जो बनने का क्रम होता है वो क्या होता है, 2, 8, 18 और 32 होता है। यानी कि के, एल, एम और एन, ये चार कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं में से चालक, चालक और अर्धचालक की स्थिति आती है। अलग अलग पदार्थ आते हैं इसी में, है ना। ये न्यूक्लियस के ऊपर अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस की। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस में क्या होता है कि अणु का ये मध्य भाग होता है, ये अणु है, और इसकी ये क्या होता है, मध्य भाग होता है। इसमें ही दो मुख्य कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी में दो मुख्य कण कौन से होते हैं, देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, और उसके चारों जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। देखो, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इसकी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और इस पर चार्ज कौन सा होता है प्रोटॉन पर, ये देखो, ये प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, प्लस। तो प्रोटॉन एक धनात्मक आवेश होता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। और ये इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है, ये परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन
1840 गुना भारी होता है। कितना गुना होता है? 1840 गुना। फिर आपसे पूछे कि ये नाभिक का स्थिर भाग है, ये क्या है भाग, ये क्या है पार्ट्स, स्थिर पार्ट्स है, ये घूमने वाला पार्ट्स नहीं है, ठीक है, यानी कि ये किसी भी प्रकार का चक्कर नहीं लगाता, ये फिक्स पार्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ये नाभिक का एक स्थिर भाग है, विद्युत शक्ति के बहाव या आदान प्रदान में ये भाग नहीं लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में ये कभी कहीं पर भी ये इसका कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने करी थी? वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। और ये इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का मिश्रण है, ये इसका मिश्रण है, ये इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का मिश्रण है, और ये उदासीन कण है, ये क्या है? एक तरह का उदासीन कण है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे बाहरी कक्षों में चक्कर लगाता है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिस पर थोड़ा बल लगाने पर ये स्वतंत्रता से स्वतंत्र हो सकता है, ठीक है। इसकी खोज किसने करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आता है परीक्षा में, वो पूछा जाता है चार्ज के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज तो होता ही होता है, लेकिन कितने कूलम होता है? तो ये होता है क्वेश्चन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इसी प्रकार से अगर प्रोटॉन में अगर आपसे पूछेगा तो प्रोटॉन में कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस ये ध्यान रखना, प्लस और माइनस का ध्यान रखना। जहाँ प्लस आ जाए वहाँ प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, जहाँ माइनस आ जाए वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनसे बंधे हुए रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास में होता है उनको फ्री करना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि वो एक मजबूत बल द्वारा बंधे होते हैं। तो जो सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको प्रवाहित करना या उसको स्वतंत्र करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो वैद्युत आकर्षण बल जो होता है वो कम होता है, और वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र हो सकता है, उसको फ्री किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या पढ़ा था? अणु, फिर हमने पढ़ा था नाभिक, और नाभिक में क्या पढ़ा था अपने? प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, तीनों के बारे में हमने पूछा। फिर देखो प्रोटॉन के बारे में जानकारी ले ली। और अब परीक्षा में से मान ली कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, जैसे एक क्वेश्चन आया, जैसे यहाँ से मिटा देता हूँ मैं आपके। क्वेश्चन आया था एक में आया था 2018 के पेपर में, पेपर हुआ था अपने विद्युत विभाग में। उसमें क्वेश्चन आया था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना बड़ा? ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन तो अलग अलग से आए, जैसे एक आया था 1845, बी आया था 1840, और सी आया 1880, और डी आया जैसे 9। इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों ऑप्शन में से ये ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों देखो ऑप्शन कई किताबों में आपको 1845 मिलेगा और कई में 1840 मिलेगा, लेकिन अपने को किसको फॉलो करना है? अपने को नियमित फॉलो करना है। और उसकी जो क्या है, उसका आंसर में क्या आता है? 1840 गुना, ठीक है।